मोरबी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है शाम 4 बजे। दरअसल मोरबी का इनका दौरा था। पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले सिविल अस्पताल जाएंगे। मोरबी हादसे के घायलों से करेंगे मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मोरबी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंकुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंच चुके हैं और सीधे वो सिविल हॉस्पिटल जाएंगे मिलने के लिए घायलों से सबसे पहले। देखिए, मोरबी का जो दौरा था जिसको कल अनाउंस किया गया था वो शुरू हो चुका है। अब थोड़ी देर के बाद जो सिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी अब यहाँ पर उनका कॉन्वॉय आने वाला है और उसी को ध्यान में रखकर ये पूरा इलाका आपका यहाँ पे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर जो पीडियाट्रिक केयर सेंटर था उसको पूरा कन्वर्ट किया गया। जो हादसे में जो घायल हुए मरीज हैं उनके लिए, एक पुरुषों के लिए बनाया गया और एक महिलाओं के लिए बनाया गया है। कल यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा खराब थे। आज कई सारे मरीज हैं जो दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए हैं। सिटी हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा कैपेसिटी तो नहीं थी लेकिन एकोमोडेट करने की जो जरूर कोशिश की गई और आज वो हालात थोड़ा सा संभलते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से जो इस हादसे में जो मरीज हैं जो घायल हो गए हैं या गंभीर तौर पे घायल हो गए हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। कुछ और मरीज हैं जिनको आसपास के हॉस्पिटल में जरूर एडमिट किया गया है, वो खुद एडमिट हुए हैं। फिलहाल जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो यहाँ पर आएंगे और जो मरीज हैं उनसे मिलेंगे, उनके हालचाल पूछेंगे, उनके परिजन हैं उनसे भी इस बाबत बात कर सकते हैं। और ये जो कार्यक्रम है इसमें ये भी है कि जो घटना स्थल है वहां का दौरा भी इसके अंदर शामिल है। इस अधिकारी है पूरे भारत की, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। जी तो लोगों के जी अंकुर, बात कंप्लीट कीजिए अपनी। प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं तो फिलहाल जो एक बार आपको जो पूरा सिनारियो है वो दिखाने की कोशिश करूंगा कि कल जिस तरह से हालात थे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं सिटी हॉस्पिटल की ही अगर आपसे बात करूं, कल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थे। बहुत सारे लोग थे। 135 लोग अभी तक इस हादसे में मारे जा चुके हैं। इस मामले में एक SIT का भी गठन किया जा चुका है। ऑलरेडी SIT कल से ही इस पूरे जो दोनों इलाज छोर हैं उस पुल के वहाँ जाकर पूरा इंस्पेक्शन करने लगी थी और उसके बाद देर शाम होते होते जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनका 3 दिवसीय दौरा था गुजरात का, उसमें से उन्होंने समय निकाला। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब वो यहाँ जो मोरबी का जो दौरा है वो करेंगे और उसी के बाद ही इस पर प्रशासन इस तैयारियों में जुट गया कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आने वाले हैं। उसको लेकर खास तैयारियां यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं। सिटी हॉस्पिटल में भी काफ़ी सारे बदलाव यहाँ पर किए गए थे। कल कुछ चीज़ों को लेकर स्कैसिटी जरूर देखने के लिए मिली क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था घायलों का और मृतकों का, जो कि सिटी हॉस्पिटल यहाँ की जनता के अनुरूप ही है। इतने वृहद स्तर पर जो घटना हुई है और इतने ज़्यादा नंबर जो सामने आए हैं उसको ध्यान में रखकर कल इमरजेंसी में कई सारे अरेंजमेंट्स करने पड़े थे और आज हालात काफी हद तक सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री आएंगे, हालचाल पूछेंगे, उन परिस्थितियों के बारे में भी जान सकते हैं जिन परिस्थितियों में ये हादसा घटित हुआ था। हालांकि जिला प्रशासन के मंत्री जो बड़े अधिकारी हैं या पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो उनका ऑलरेडी यहाँ पर साथ रहेंगे और इसके अलावा जो कई सारे जो लोग हैं जो मंत्री स्तर के हैं वो भी उनको एकोमोडेट करेंगे, वो उनको पूरी स्थिति का जायजा दिलवाएंगे और इसके अलावा जो अभी तक की जांच हुई है उससे भी उनको अवगत लगातार करवाया जा रहा है। यही नहीं, इसके अलावा मरीजों को लेकर किस तरह का काम किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह का अभी तक अपडेट किया गया है, डेवलपमेंट क्या है, इन तमाम चीजों से प्रधानमंत्री जी को रूबरू करवाया जा रहा है। ये बहुत खास मौका है। प्रधानमंत्री मोदी कल जब अपनी सभा में थे तब भी उन्होंने अपने पूरे भाषण में मोरबी का जिक्र किया था, इस हादसे का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि उन्होंने हर बिल्कुल अंकुर आपका रुख करूंगी। अश्विन पांडे भी इस वक्त मोरबी में मौजूद है। क्या इंफॉर्मेशन आपके पास अश्विन? जी देखिए, नरेंद्र मोदी का जो कॉन्वॉय है वो इस ब्रिज से होते हुए जो लोकेशन है जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं मोरबी से, ये लोकेशन आप देखिए, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आएंगे और अगले चंद मिनटों में ही यहाँ पर आकर जो स्थिति है, यहाँ पर जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पर पहुँचेंगे और उनका कॉन्वॉय आगे से जो ब्रिज आपको मैंने दिखाया वहाँ से अंदर की तरफ आ चुका है। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और जो स्थिति है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की वो देखेंगे। आपको तस्वीर में दिखाता हूँ, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त। सभी एजेंसियाँ इस वक्त ऑपरेशन में लगी हैं। करीब 30 से ज़्यादा जो स्पीड बोट्स हैं वो इसमें तैनात की गई हैं और अलग अलग आर्मी की टीम हो, चाहे NDRF की टीम हो, नेवी की टीम हो, कोस्ट गार्ड की एजेंसियां लगातार इस सर्च ऑपरेशन में है। 3 से 4 शव अभी भी यहाँ पर होने की संभावना जताई जा रही है। जो अंदर कीचड़ है इसके
वहां दबी हो सकती हैं, उसे निकालने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। और अगले चंद मिनट में जी प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, जो यहाँ से स्थिति का जायजा लेंगे। और आपको एक ऊपर की तरफ तस्वीर दिखाऊंगा। जो स्पीकर, एक बड़ा लाउड स्पीकर आप देख रहे हैं, वहीं पर ओरेवा कंपनी का नाम लिखा गया था, जिसे अब ढक दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां खड़े होंगे और ठीक ऊपर ओरेवा का नाम आएगा तो जाहिर सी बात है विपक्ष लगातार हमलावर हुआ है इस पूरे मामले को लेकर। जैसा अरविंद केजरीवाल ने आरोप भी लगाया कि एक बहुत बड़ा चंदा बीजेपी को इस कंपनी की तरफ से दिया जाता था, इसलिए इस पूरे मामले में जो है जांच होनी चाहिए, बड़ा भ्रष्टाचार है। इस मामले को लेकर लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है राजनीति के तौर पर हमला कर रही हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर जो ओरेवा नाम लिखा गया था उसे ऊपर से ढक दिया गया है और प्रधानमंत्री वहीं से खड़े होकर पूरी यहाँ की जो स्थिति का जायजा लेंगे। जी बिल्कुल अश्विन, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं और इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं मोरबी के अलग अलग ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अश्विन उस जगह पे मौजूद है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। पीएम वहां भी पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त सिविल हॉस्पिटल भी पहुंच रहे होंगे। अंकुर का रुख कर लेते हैं, लगातार वो सिविल अस्पताल के बाहर में मौजूद हैं। अंकुर, कितना वक्त और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचने वाले हैं क्या? देखिए, जो शेड्यूल टाइम है वो पहले क्या जो शेड्यूल है उसके हिसाब से पहले वो उस जगह का दौरा करेंगे जहां पर ये घटना घटित हुई है। जो मछलू नदी है वहां पर और जो पुल है उसके आसपास का पूरा दौरा किया जाएगा। रेस्क्यू वर्क से जुड़ी हुई पूरी जानकारी उनको दी जाएगी और उसके बाद जो प्रधानमंत्री है उनका कॉन्वॉय सिटी जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ आगे बढ़ेगा। आप अंदाजा लगा लीजिए, तकरीबन अगर मैं मछलू नदी से लेकर अगर आप सिटी हॉस्पिटल तक का अगर मैं एरिया लेके चलूँ तो 10 से 15 मिनट का वक्त लग जाएगा, क्योंकि कॉन्वॉय रोड क्लियरेंस कोई दिक्कत नहीं वाली बात होती नहीं है। कॉन्वॉय सीधे यहाँ पर आएगा तो 10 से 15 मिनट आप ले लीजिए, उनको यहाँ पहुँचने में लग जाएंगे। और उसके बाद सिटी हॉस्पिटल में जितना टाइम प्रधानमंत्री देते हैं, मरीजों के साथ कितनी देर बातचीत करते हैं, उनके परिजनों से कितनी देर बात करते हैं, हॉस्पिटल प्रशासन से और जिला प्रशासन से इन तैयारियों को लेकर और खासतौर पर जो सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं मरीजों को और उनके परिजनों को मुहैया करवाई जा रही है, उनको लेकर जो टाइम लगेगा उसके वही टाइम यहाँ पे लगने वाला है। लेकिन बहुत अहम हो जाता है जिस तरह का हादसा घटित हुआ है उसके बाद से। हालांकि जैसे ही हादसा घटित होता है उसके बाद SIT की घोषणा कर दी जाती है और उसके बाद पुलिस FIR भी लेती है। इस FIR के अंदर और कई सारी जो खामियां हैं उनको तो अभी फिलहाल बात करना मुनासिब नहीं होगा, वो तो जो हैं वो अपने आप में दिख ही रही हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आज प्रधानमंत्री का दौरा देखा जाए तो ये अपने आप में एक सेंटिमेंट देने की जरूर कोशिश है आम जनता के बीच में कि वो इसको कितनी संजीदगी से इस पूरे हादसे को ले रहे हैं। वापस रुक करूंगी, दो तस्वीर इस वक्त आप जो देख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर देखिए, ये वो ब्रिज यहाँ से कनेक्टेड थी, यहाँ उस कंपनी का नाम लिखा था जिसने रेनोवेशन का काम किया था, ओरेवा कंपनी। ये तस्वीर दो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर देखिए, इसमें सफेद पर्दा लगा दिया गया, ढक दिया गया। प्रधानमंत्री यहीं पर आएंगे, यहीं से निरीक्षण करेंगे। दूसरी तस्वीर देख लीजिए, ये उस वक्त की है। देखिए आप इसमें साफ देख सकते हो ओरेवा नाम लिखा हुआ है, जिसके मालिक ने इस ब्रिज का रेनोवेशन के बाद उद्घाटन भी किया था। क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं और यहीं से खड़े होकर के ये पूरा, क्योंकि ये घटना स्थल है और यहीं से ये सारी चीजों का निरीक्षण भी देखिए एक तरीके से करेंगे, तो उसको ढक दिया गया जहां पर वो खड़े होंगे। ये दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में स्पष्ट आप देखिए, ये ब्लू कलर में, ये जो ब्लू कलर की पट्टी आपको नजर आ रही है, ओरेवा इसमें लिखा हुआ है। और सेम वही पिक्चर, वही तस्वीर उसी ब्रिज के पास की है जहां पर आपको सफेद पर्दा जो ऊपर डला हुआ नजर आ रहा है, वो कंपनी का नाम वहां पर लिखा हुआ था, जिसको ढक दिया गया है पूरी तरीके से। कंपनी के नाम को कपड़े से ढक दिया गया और ओरेवा कंपनी का ये पोस्टर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीधे तौर पे आप पढ़ सकते हैं ये कैसे रखा हुआ है। अंकुर का वापस मैं रुख कर रही हूँ। अंकुर, दो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। ओरेवा कंपनी का पोस्टर पहले लगा हुआ था और अब उसको सफेद कपड़े से भी ढक दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से पहले। देखिए, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम घटा है और जिसमें इस तरह कंपनी का नाम सामने आया है, हालांकि अभी भी कंपनी के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ना तो इस FIR का हिस्सा बनाया गया है और ना ही उनकी धरपकड़ हुई है। हालांकि वो जो CEO हैं वो अभी भी एब्सकॉन्डिंग हैं। जो कंपनी के और आला अधिकारी हैं उनके खिलाफ तो फिलहाल कार्रवाई होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। जो लोग 9 लोग पकड़े गए हैं, या तो वो टिकट काउंटर पर बैठने वाला शख्स है या फिर टिकट चेक करने वाला है या सिक्योरिटी गार्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, ये एक अलग है, ये कानूनी पहलू है और कानूनी पेचीदगियों का ये यहाँ पे एक अलग बात है। अगर हम इस वक्त PM मोदी का
जो पूरा का पूरा दौरे को अगर देखें तो अपने आप में ये काफी अहम संदेश है, क्योंकि अहम संदेश इसलिए है क्योंकि मोरबी को लेकर, प्रधानमंत्री जी को लेकर कई बात ये आम लोग भी कहते हैं कि वो इस जगह को बहुत खास मानते हैं, उनका पुराना जुड़ाव रहा है यहाँ से, और ऐसे में मोरबी में इतना बड़ा हादसा हो जाना और लगातार जिस बारे में बात की जा रही है मैन मेड जो डिजास्टर हुआ है उसके लिए उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर आना, अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे को बीच में ही रोककर यहाँ के लिए समय निकालना, ये एक तरीके की संवेदनशीलता है कि प्रधानमंत्री के सोचने का जो ढंग है इस पूरी घटना को लेकर, इस जगह को लेकर, यहाँ से में रहने वाले लोगों को लेकर, ये कम से कम एक संदेश लोगों के बीच में देने की यहाँ पर कोशिश प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं कि ये जगह उनके लिए खास है और ये हादसा उनको, और जिस तरह से उन्होंने भाषण में भी इस बात का जिक्र किया, तो लगातार ये सेंटीमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हादसा जो है उससे वो बहुत ज्यादा व्यथित हैं, और इसीलिए अब उन्होंने जो अपना आज का जो दौरा है उसमें से समय निकाला है, उसको बाकी के कार्यक्रम रद्द किए हैं और मोरबी के लिए खास तौर पर समय निकालकर यहाँ की तैयारियों को जायजा लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। वो यहाँ पर कोशिश ये भी की जा रही है कि जो रेस्क्यू वर्क ऑपरेशन है वो यहाँ पर लगातार किया जाता रहे, क्योंकि जैसे कि मेरे सहयोगी अश्विन लगातार बता रहे हैं कि 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनका अभी भी उस मलबे, उस पानी, गड्ढे पानी के अंदर दबे होने की आशंका बनी हुई है, और इसीलिए उसी आशंका के चलते कम से जितने भी जो लोग हैं, जो चाहे वो एनडीआरएफ के हों, एसडीआरएफ के हों, जिला प्रशासन के हों, इंडियन नेवी के हों, वो तमाम लोग अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। दूसरा पहलू जो इसकी कानून से जुड़ा हुआ है, जो एफआईआर को लेकर है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। जो कंपनी से जुड़े हुए जो बड़े लोग हैं उनको लेकर अभी तक कार्रवाई होते हुए नहीं देखी गई है, ना उनकी धरपकड़ अभी तक हुई है। एब्सकॉन्डिंग बताए जा रहे हैं जो सीईओ लेवल के जो व्यक्ति हैं और कंपनी से जुड़े हुए जो मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई यहां पर इस मामले में नहीं दिखाई दी। तो ये 2 अलग अलग पहलू हैं, प्रधानमंत्री की यात्रा का होना और इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके का कानूनी पहलू है जिसमें कई तरह की खामियां नजर आ रही हैं। बिल्कुल अंकुर, अश्विन का वापस रुख करते हैं। अश्विन उस जगह पे मोरबी में मौजूद है, घटनास्थल पे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। अश्विन, वहां अभी हम देख सकते हैं तस्वीरें जो इस वक्त सामने आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 3 से 4 लोग अभी भी मिसिंग हैं। देखिए अब आज तीसरा दिन है, अगर वो गिरे पानी में हैं तो जाहिर सी बात है अब शव ही घर वालों को बरामद होगा। गोताखोर भी यहाँ पर हैं, सारी चीजें हम देख रहे हैं। सबकी नजरें अगर कहीं जाकर के टिक रही हैं तो उस ब्रिज पर, उस ओरेवा कंपनी के नाम के ऊपर जहां पर आज सफेद पर्दा लगा दिया गया है, ढक दिया गया है, पीएम वहां पहुंचने वाले हैं। उस कंपनी पे इन लोगों की मौत के जो जिम्मेदारी है, जो आरोप हैं वो लगे हुए हैं और बहुत गंभीर और बड़ा आरोप था। एक इंडिकेशन है क्लियर तौर पे, जब तक चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक ये कंपनी आरोपों के घेरे में, लेकिन उसका नाम ढक देना किस ओर इशारा करता है? जी देखिए, नाम ढक देने से आरोप ढक के जो है नहीं ढके जा सकते, और जिस तरह की गंभीर स्थिति बनी और 135 लोगों की जान अभी तक चली गई है इस पूरे हादसे में, तो सिर्फ सफ़ेद पर्दा ढक देने से काले कारनामे नहीं ढके जा सकेंगे और लगातार ये जांच आगे बढ़ेगी। और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री का यहाँ आना एक तरह से ये भी मैसेज करता है कि वो इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं और आगे जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से अभी तक जांच हुई है, सिर्फ ऐसे 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो छोटे स्तर के कर्मचारी हैं या कंपनी के बड़े स्तर के कर्मचारी ये लोग नहीं हैं। ओरेवा कंपनी कई चीज़ों में डील करती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो या फिर घड़ियों का चीज़ हो, बैटरी से जुड़े काम करती है। कुछ समय पहले ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आए हैं और इसी को लेकर एक मुद्दा भी बनाया जा रहा है कि आखिरकार ये इतनी बड़ी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में नहीं रही है तो कैसे इन्हें ये ब्रिज निर्माण का काम दिया गया। 2 करोड़ रुपए लागत लगाने की बात कही गई, लेकिन यहाँ पर जो काम हुआ वो 2M दर्जे का हुआ 2 करोड़ के नाम पर। और स्थिति हमने देखा कि कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ और 135 लोगों की मौत हो गई। देखिए हलचल वहाँ पे हो रही है जहाँ पर प्रधानमंत्री आके खड़े होने की जानकारी मिली है। पे सुरक्षाकर्मी आप देख सकते हैं, साथ ही जो कुछ देर पहले आके मुआयना करके गए, तो हो सकता है कि अगले कुछ पल में
प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच जाएं। और जैसा कि जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि ये जो सफ़ेद पर्दा लगा दिया गया है ओरेवा के नाम के आगे, तो ओरेवा के नाम के आगे भले ही सफ़ेद पर्दा लगाकर कुछ समय के लिए जो है उसे ढक दिया जाए, लेकिन उसके काले कारनामे नहीं ढके जा सकते और उसकी जाँच गंभीरता से होनी चाहिए। और लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने आरोप भी लगाया कि ओरेवा ने बहुत बड़ा जो है डोनेशन दिया है बीजेपी को, इसके लिए जो है एक बड़ा भ्रष्टाचार है और हो सकता है कि इस मामले को दबाने की भी कोशिश की जाए। देखिए कुछ और लोगों की मूवमेंट वहाँ दिख रही है जो नीचे की तरफ देख रहे हैं और हो सकता है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री बाहर की तरफ आएँ। और चूंकि प्रधानमंत्री वहाँ से खड़े होकर देखेंगे और ठीक ऊपर ओरेवा का नाम लिखा हुआ आएगा तो एक तरह से एक और मैसेज जाता है। और ओरेवा क्योंकि अब इस वक्त इस पूरे जांच के घेरे में है, ओरेवा के लोग जांच के घेरे में है, ओरेवा का काम देखिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आज से कुछ ही देर में पहुंच